नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसको लेकर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे, वहीं पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे घर घर लगाने का काम भी करने वाले हैं। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में रेल मंत्री, वित्त मंत्री समेत पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने अपना रिएक्शन दिया है और कहा कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में हो रहे चहुमुखी विकास का एजेंडा सामने रखा है। इसके साथ ही पीएम से जोशीमठ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग भी की गई है। धामी जी प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कित संकल्पित हैं और वो लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत कार्य करते रहते हैं और इसी निमित्त उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के चौमुखी विकास की कई योजनाओं और विकास के लिए कई प्रस्ताव उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिए और इसके साथ ही अन्य कई मंत्रियों के से भी उन्होंने मुलाकात कर उनके विभागों से प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाओं की उन्होंने मांग की है और साथ ही जोशीमठ भूदशाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ के राहत पैकेज की और उनके विस्थापन की जो के लिए प्रस्ताव दिए है। धामी जी प्रदेश तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहा और बीजेपी में प्रदेश मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जोशीमठ के लिए भी राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड के विकास से संबंधित रिपोर्ट कार्ड को प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है।
किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ पर रुद्रपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सीपी शर्मा ने गलत बयानबाजी और झूठे आरोप लगाए जाने के बाद किच्छा कांग्रेस कमेटी भूपेंद्र चौधरी के साथ किच्छा विधायक तिलक राज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि बेहड़ प्रदेश नेतृत्व के कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा चुनाव में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष के साथ 5वीं बार विधायक चुने गए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक महानगर के अध्यक्ष को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा रुद्रपुर में जो माहौल चल रहा है, वहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं सीपी शर्मा, जो नए अभी महानगर अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने बेहड़ जी के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही हैं। उन्हें ये कहा है कि आप किच्छा देखें, रुद्रपुर ना देखें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो उनके लिए इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल करा सीपी शर्मा ने, यह अशोभनीय है। और मैं पार्टी हाईकमान से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में ले और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो प्रदेश स्तर पर कार्रवाई करी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं सीपी शर्मा को, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि किच्छा में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं 3.5 करोड़ रुपए से विधायक निधि जो यहाँ पे अब तक लग चुकी है, जिसमें 70 काम लगभग पूरे हो चुके हैं, 70 सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ जिला योजना से लगभग 10 करोड़ रुपए के एस्टिमेट जो है वो पास हो चुके हैं। और वो अपना मोटा चश्मा उतार कर देखें, किच्छा के विकास के लिए जो राज्य योजना से बेहड़ जी बीमार होते हुए भी फोन पे ही संपर्क करके 15 करोड़ रुपए की 19 योजनाएं स्वीकृत कराई हैं माननीय बेहड़ जी ने। अरे ये तो बीमार है, तब वो इतना काम करा रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बेहड़ जी 1 महीने बाद स्वस्थ होकर बाहर आएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि किस क्षेत्र का कितना विकास होगा। इसलिए मैं सीपी शर्मा को कहना चाहूँगा इस तरह की बयानबाजी ना करें, और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर जरूर कार्रवाई करी जाए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वीर जवान सहायक सेनानी टीकम सिंह नेगी की शहादत पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शोक व्यक्त किया है। मंत्री ने दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है। मंत्री ने कहा कि सरकार शहीद के परिवार के साथ है और सरकार की ओर से शहीद परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने त्रिवेणी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण के और लकड़ी टाल के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इन कार्यों की कुल लागत 89,51,000 रुपये के साथ साथ रुपये 15.84 लाख रुपए है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये कार्य कुल 3 भागों में बनकर पूरा होगा। इसमें स्नान के लिए घाट निर्माण, व्यू पॉइंट, कटाव रोकने के लिए सुरक्षा, शवदाह गृह सहित कई अन्य कार्य भी किए जाएंगे। देखिए, आज अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक त्रिवेणी घाट का जो है वह सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही साथ एक लकड़ी टाल की भी शिफ्टिंग के लिए लगातार उनकी ओर से मांग आ रही थी, और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि चाहे वो त्रिवेणी घाट का विषय हो, उसके सौंदर्यीकरण के संदर्भ में लगभग 90 लाख की धनराशि, और आपके लकड़ी टाल के शिफ्टिंग के संदर्भ में 15 लाख की धनराशि जो है वह स्वीकृत कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य किया गया है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग ये हमेशा से चाह रहे थे कि जब हम जीवन के अपने अंतिम क्षणों में होते हैं, तो अंतिम क्षणों में कभी बरसात के कारण, कभी पानी के तेज बहाव के कारण जब हमें अंतिम संस्कार का जो हमें क्रियाक्रम करना होता है, तो उस समय हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये लगभग पूरा क्षेत्र 45 से 50 हज़ार की आबादी का क्षेत्र है, और इस आबादी के क्षेत्र में इस घाट की लगातार जो है इसकी उपयोगिता की आवश्यकता रहती है।
तो मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इसका निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है और आज मैं समझती हूँ कि ये 1 साल या 6 महीने के अंतर्गत यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र वालों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उनको जो है यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। देहरादून में आपने सरकार के खिलाफ दूध बांटकर और गैस सिलेंडर को नजर न लगे कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार युवा नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम करना चाहती है। साथ ही महिलाओं के ऊपर चोट पहुंचाने का बड़ा काम सरकार ने किया है। आपको बता दें कि खाद्य सामग्री से लेकर किताबें, ड्रेस, स्कूल की फीस, बिजली पानी के दाम बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम सरकार कर रही है। जोशीमठ के कृषि प्रधान गांव बड़ा गांव में कृषि को लेकर नई आधुनिक क्रांति आ रही है और ये बदलाव कृषि विभाग जोशीमठ की जागरूक पहल से सीमांत के कृषकों में साफ देखी जा रही है। साथ ही इस आधुनिक पावर वीडर का मुख्य काम खेत की निराई गुड़ाई करना होता है। ये घास खरपतवार को काटकर मिट्टी में ही मिला देता है। साथ ही पहाड़ों में इसके अलावा इससे छोटी खेत वाले किसान जुताई भी कर पाते हैं। समाम योजना के अंतर्गत ग्राम सभा ग्राम मेरठ में माँ सरस्वती समूह स्वयं सहायता समूह के लिए जो है यहाँ पे 5 पावर वीडर दिए गए हैं और ये सरकार द्वारा कृषि विभाग द्वारा 80% अनुदान पर और 20% कृषक अंश के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने पावर वीडर ले लिए क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में खेती जो है किसानों की बिखरी हुई खेती है और जो है जहाँ जहाँ पे लोगों के जो छोटे छोटे जोत है जोतों के हिसाब से लोग अलग अलग जगह पे ये पावर वीडर रख रहे हैं। इससे लोगों को जो है काफ़ी मदद मिल रही है और खेती में काफ़ी उन्नति हो रही है। मेरा नाम श्रीमती नर्मदा देवी रावत और मेरा समूह का नाम माँ सरस्वती स्वयं सहायता समूह मेरठ जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे समूह में आज ये 5 पावर वीडर आए और इस पावर वीडर की वजह से हमारे गांव की महिलाओं को मतलब ये कृषि कार्य करने के लिए आसानी हो रही है और फसल भी अच्छी हो रही है इससे, क्योंकि इससे बहुत मतलब मिट्टी इतने पतले हो रहे कि हमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा मिट्टी में गुड़ाई निलाई में और फसल में भी वृद्धि हो रही है। और मैं कृषि विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। दिनेशपुर में युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। दोपहर में नाले में बहते हुए युवक की लाश मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आसपास के रहने वालों का मानना है कि युवक शराब का आदी था, इसकी वजह से शायद ये घटना हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड के ग्राम प्रधान खोलियो क्यारी घनसिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत खोलियो क्यारी में तारबाड़ करवाने की मांग को लेकर एसडीएम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया है,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत सिंचाई भूमि है, यहाँ के ग्रामीण कृषि के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन किसान की फसल को जंगली जानवर द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की फसल की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ सिंचित भूमि होने से यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो इनका आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ जंगली जानवर तथा 12 पशुओं से यहाँ के किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं और रोज़गार की तलाश में पलायन करते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं। हमने उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री जी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है कि यहाँ इस फसल को बचाने के लिए यहाँ एक मजबूत तार फेंसिंग कराई जाए, जिससे कि फसल को भी बचाया जाए और होने वाले पलायन को भी रोका जाए। नैनीताल के रामनगर में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि रामनगर मोहल्ला भवानीगंज में 32 साल के एक युवक पलाश वीरा, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, वो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जानकारी करने के साथ ही पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। चंडी चौदस के उत्सव पर धर्मनगरी हरिद्वार में पहाड़ों की ऊंची चोटी पर स्थित सिद्धपीठ मां चंडी देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालुओं ने मां चंडी के दर्शन कर परिवार की सुख और शांति की कामना की है। इस मंदिर की मान्यता है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए मां चंडी खंभ के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई और तभी से मां चंडी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। चंडी चौदस के दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। जी, पूर्व काल में, आदिकाल में, जब इंद्र आदि देवताओं का जो सिंहासन था, उनसे चिक्षुर, चामू, चंड, मुंड, सिंह, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था। तो वो अपना राज्य वापस मांगने भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए और उन्होंने अपना राज्य वापस मांगने की कामना की, जिस पर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने उन्हें बताया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको आपका राज्य वापस करा सकते। तब कई हजार वर्षों तक इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात
भगवती प्रसन्न हुई और धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक जगह समाहित होकर माँ भगवती में समा गई। और भगवती जो है, जो आप यहाँ पर खंबे के रूप में रुद्र चंडी के रूप में देखें, माँ भगवती यहाँ रुद्र चंडी के रूप में विराजमान है। उसके पश्चात माँ भगवती ने शुंभ निशुंभ चिक्षुर चामुर चंड मुंड आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती बीच में, जहाँ पर मध्य में आप मंगल चंडी के दर्शन कर रहे हैं, उक्त स्थान पर आकर माँ भगवती विराजमान हो गई, बैठ गई। और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, मंगल गान गाए, माँ भगवती को शांत कराया, जिस पर माँ भगवती प्रसन्न हुई। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी, हे माँ भगवती, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कि जिससे अगर हम पे आगे भविष्य में कभी कोई कष्ट पड़ता है तो जो हमने आपकी हजारों साल तपस्या करी उससे जल्दी कोई सरल उपाय हो, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर पाए।